चीन की घुसपैठ को भारत का मुंह तोड़ जवाब। ब्रेक करें इस खबर को। भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। बड़ी खबर, 9 दिसंबर की झड़प में 500 सैनिक मौजूद थे। कई सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां टूटी। झड़प में 10 चीनी और 8 भारतीय जख्मी। 6 घायल जवानों को गुवाहाटी भेजा गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए आप। यहां पर बड़ी खबर, चीन की घुसपैठ को भारत का मुंह तोड़ जवाब। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी है, भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 9 दिसंबर की झड़प में 500 सैनिक मौजूद थे। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। इस दोनों ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा एक क्विक रिएक्शन आशीष से लेने के लिए। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? बताया जा रहा है कि उनको खदेड़ा गया, मतलब दिस वाज नॉट गलवान, वी वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। गलवान में भी बहुत हमारा डोमिनेशन था और जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही नेफेरियस डिज़ाइन के साथ में उस तरह के वेपन्स, मॉडिफाइड जो एक कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं वो लेकर आए थे, लकड़ियों से, पत्थर से बनी हुई चीज़ें, और इसीलिए कैजुअल्टी फिगर दोनों साइड बहुत ज़्यादा था। लेकिन हम आपको तवांग हो स्पेसिफिकली उस पूरे एरिया में हमारी डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। न केवल आप ज्योग्राफिकल डोमिनेशन बल्कि नंबर्स में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो ट्रुप्स हैं वो डिप्लॉयड है। और ऐसे सिचुएशन में आई एम श्योर हमारे पैनलिस्ट भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऐसे सिचुएशन में नंबर इज़ द प्योर डिसाइसिव फैक्टर। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि सामने वाली पार्टी पीछे जानी है वो तय है। और इसीलिए इस केस में भी हमारे नंबर बहुत ज़्यादा थे। 500 टोटल सोल्जर्स में से लगभग 300 साढ़े 300 हमारे सोल्जर्स थे और वो 150-200 के आसपास में थे, और इसीलिए ज़्यादा हड्डियाँ भी टूटी उनकी, और इसीलिए उन्हें खदेड़ कर भगाया गया और वो पीछे चले गए। लेकिन ये अगेन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एरिया कमांडर लेवल फ्लैग मीटिंग हो गई है, लेकिन एक कोर कमांडर लेवल तक मीटिंग हुई नहीं है। इसका मतलब साफ है सकते हैं कि और उस सेक्टर में नहीं तो कहीं और LAC पर वो रिटेलिएट करें ज़रूर। आप जो बताने में चाहूंगा, ये सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाई है स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर है, क्या हुआ और फिर उसके बाद कैसे हमने रिटेलिएट किया, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है स्क्रीन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर में आपको ये दोनों खबरें देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों खबरें दिखाइएगा, ये देखिए, और किस तरीके से भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, ये देखिए आप। वॉल पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तवांग में क्या हुआ और क्यों हुआ, एक एक डिटेल अब TV9 आपको बता रहा है। ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती जा रही है, आखिर कैसे हुआ। उसके बाद मैं अपने और मेहमानों के पास जाऊंगा, क्या हुआ ये देखिए। तवांग, अरुणाचल प्रदेश, भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2 बार झड़प हुई। नंबर 1, जूम इन कर सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा, यहां पर मैं इस तरफ आ सकता हूं। नेक्स्ट, 9 और 11 दिसंबर को सैनिकों के बीच झड़प हुई, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर क्या हुआ, पेट्रोलिंग के दौरान यांगसे इलाके में हुई झड़प। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद 9 दिसंबर की झड़प के वक्त करीब 500 सैनिक मौजूद थे। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। दोनों तरफ से सैनिकों के हाथ पैर की हड्डियां टूटी है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर दिखाइए इसके बाद क्या हुआ, यह देखिए, चीन की घुसपैठ को भारत का यह मुंह तोड़ जवाब था, बड़ा क्लियर कट है। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद चीन के करीब 300 सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। यस, खदेड़ा है। आप फिर झड़प में सबसे ज्यादा चीन के सैनिक जख्मी हुए हैं, यह हम जानते थे। यहां पर यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है, भारतीय सैनिकों को गुवाहाटी ले भेजा गया है, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। सीधा ये आर्मी ने क्या कहा है, अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। इंडियन आर्मी ने क्या कहा है, सीधा ये यहां पर प्ले ऑन करिए। इंडियन आर्मी का जो वर्जन है वो हमारे सामने है। नेक्स्ट देखिए आप, मैं चाहूंगा इसको राहुल फिर से रोल ओवर करिए, इट विल टेक सम टाइम। यहां पर LAC के पास अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी सीमा में पेट्रोलिंग होती है। यह सिलसिला 2006 से जारी है। 9 दिसंबर 2022 को चीनी सेना LAC के पास तवांग सेक्टर में पहुंची, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मजबूती से रोका। इसके बाद दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। झड़प के बाद दोनों तरफ के सैनिक पीछे हट गए हैं। झड़प के बाद दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए
फ्लैग मीटिंग भी हुई है। ये इंफॉर्मेशन है। राहुल, पहले वाली वॉल लेकर आइए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर पहले वाली वॉल के बाद सीधे। मेरे साथ इस वक्त विनोद अगस्टीन सर मौजूद है। विनोद सर, क्या मतलब समझा जाए? दे वर ट्राइंग टू टेस्ट अस, क्या समझा जाए? तीन चीजें मैं क्विक रिएक्शन देना चाहूंगा निशांत जी। आपने जो मैप दिखाया था, एक लाल आपने बिंदी लगाई थी गलवान पे, दूसरी लाल बिंदी लगाई आपने तवांग पे, एक तीसरी लाल बिंदी का भी यहाँ पे अपने पास जगह बाकी है। वो है 80 के दशक में नाथुला में भी ऐसे ही कुछ हुआ था और बहुत सारे सैनिकों का हमारा भी उनके तरफ भी जानो माल का काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद ये आया था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM कहते हैं जिसको, जिसके तहत हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो किसी भी बात के लिए भी जब भी मिलते हैं तो वेपन को दूर रख करके मिलते हैं। आपको याद होगा तालिबान में वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसके बावजूद कितने जानो माल का नुकसान हुआ। और आशीष जो कह रहे हैं, इस बार जो मिलन हुआ है वेपन के साथ हुआ है, क्योंकि गलवान के बाद वो जो CBM है उसको हमने खत्म कर दिया और वेपन के साथ मिले हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? वही सेम चीज जो आप बता रहे हैं, हमने बिल्कुल इफेक्टिवली इनको खदेड़ा है। अगर जानो माल का नुकसान होता निशांत जी, ये काइनेटिक ऑप्शन तक उतर आता। और दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात ये है, 62 गलवान और उसके आज में क्या फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है।